तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपसे यही कहूंगा आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए इस वीडियो में मैं बहुत सारी बातें, जैसे कि मुझे ना इस फील्ड में रहते हुए पिछला 1 साल हो गया, तो मैंने कौन कौन सी गलतियां की है जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। सच बता रहा हूँ, वो गलतियां आप कर रहे हो और मैंने की है, और उसकी वजह से मैं अब भी कुछ कुछ जो है पिछता रहा हूँ कि मैंने अपना काफ़ी समय वेस्ट कर दिया, और आप भी कर रहे हो। और बाद में उन गलतियों की वजह से वो जो समय आपका गया वो वापस नहीं आने वाला। और साथ ही साथ आप अगर 25 के 26 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अंत में जाकर आपका एग्जाम स्किप करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो 24 के लिए एग्जाम देने वाले थे, लेकिन एंड में जाकर उन्होंने अपना एग्जाम स्किप कर दिया। और उसके भी कुछ रीजंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही बात करेंगे हम एक अच्छी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, क्या रूल होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करें। तो आप देखो, सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेटजी पर। देखो मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं या किसी और को भी कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। आप सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हो। सबसे पहली बात तो देखो, इस फील्ड में कभी भी जो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर की जो ग्रांड एंट्री होती है ना रील्स में, वो देखकर कभी भी इस फील्ड में मत आना, क्योंकि अगर वो देखकर आए तो आप थोड़े समय बाद ही फील होगा कि मुझे इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरी बात देखो, स्ट्रेटजी, कभी भी स्ट्रेटजी किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर मत बनाना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जिसे मैं अभी प्रूव कर सकता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप YouTube पर किसी भी एक चैनल को, जो चैनल आपका सबसे ट्रस्टेड चैनल हो, जैसे कि मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, इस चैनल पर आपको पूरा विश्वास है, उस चैनल पर जाइएगा। आप नोटिस करेंगे उस चैनल पर आपको 2025 की स्ट्रेटजी के कम से कम 50 वीडियो के आसपास वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने 25 के लिए स्ट्रेटजी बताई है। तो अब ये सोचिए कि वो एक चैनल एक ही एग्जाम के लिए 50 स्ट्रेटजी बताए। आप सोचिए, मैं ये मानता हूं कि सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन यार एक ही टीचर अलग अलग वीडियोस लेकर आ रहे हैं और अलग अलग स्ट्रेटजी बताए जा रहे हैं। आप सोचिए, आपने पहले वीडियो को देखकर कोई स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, शुरू की थी अपनी प्रिपरेशन, आपको 2 महीने बाद एक दूसरा वीडियो मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि इसके बाद कुछ नहीं, अब की बार जो सीट है वो आपकी होगी यूपीएससी की एक सीट पक्की। तो अब आप क्या करते हो, आप वो एकदम यूं भयानक थंबनेल देकर जो है उस स्ट्रेटजी को छोड़कर इस स्ट्रेटजी के पीछे आ जाते हो। और सच बता रहा हूं, ये हुआ है। मेरे 4 दोस्त थे, चारों एग्जाम देने वाले थे, लेकिन इन्हीं स्ट्रेटजी के चक्कर में वो अपना जो है एग्जाम नहीं दे पाए, उन्हें अपना स्किप करना पड़ा और 25 के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो है ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। फिर देखो, हाँ ये जरूर है कि आप एक आइडिया लेने के लिए कि स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जाती है, क्या होता है, उसके लिए आप कोई भी एक चैनल पर एक वीडियो देख सकते हो जिसमें आप देख सकते हो वो किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटजी बनानी आपको है। अब कैसे बनानी है, देखो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो, क्योंकि एक जब हम यूपीएससी के फील्ड में आते हैं तो इतना जरूर होता है कि हमारा कोई ना कोई सब्जेक्ट, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मेरा साइंस अच्छा होगा, अगर आप ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से हो तो आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो कुछ ऐसे जरूर सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं पहले से ही, तो उन सब्जेक्ट में तो आप काफी बेहतरीन, तो उनमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा डीपली आपको उसको देखना होगा। अब आप वो डिसाइड कीजिए। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप साइंस एंड टेक को कवर करना चाहते हो तो आप सबसे पहले साइंस एंड टेक के सिलेबस को पढ़ो, उस सिलेबस को समझ लो एक बार कौन कौन से टॉपिक हैं, और जब सिलेबस को समझ लोगे फिर आप आ जाओ एक बार पीवाईक्यू पर। पीवाईक्यू को देख लो, लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू देख लो, और अब डिसाइड करो कि किस किस टॉपिक में आपको कितना कितना समय देना है। देखो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू वगैरह की जो सारी पीडीएफ्स होती है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रखी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि आप इस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपने उस सब्जेक्ट को 30 दिन दिए हैं। अब 30 दिन में ये रखिए कि आप उसकी जो प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कि पीवाईक्यू भी सोल्व करते थे। मैंने पिछली बार कहा था उसमें मैंने कहा था सिर्फ आप पीवाईक्यू देखेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते चलेंगे आप अपने पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, चाहे वो प्री के हो चाहे वो मेंस के हो। देखो मेंस में सबसे बड़ी समस्या होती है आंसर राइटिंग। मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं जिनमें लिखा रहता है कि टेलीग्राम पर कोई ऐसा ग्रुप है जो आंसर राइटिंग सिखाते हो। भाई आंसर राइटिंग सिखाई नहीं जाती है, वो आर्ट होती है हमारे खुद के अंदर की। उसके लिए कुछ 3-4 बातें जरूर ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंटेंट। जैसे कि मैं अभी आपको पूछूं कि जीडीपी क्या है, अब किसी बंदे को जिसको ये ही पता नहीं है कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, तो क्या वो जीडीपी पर कुछ आंसर राइटिंग लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में आंसर राइटिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में उसका कंटेंट नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास कंटेंट लेकर आओ, चाहे किसी टीचर से चाहे किसी बुक से। इस तरीके की कुछ बहुत सारी बातें होती है। अगर आप आंसर राइटिंग पर एक अलग से वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर देना। तो उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को टॉपिक्स में ब्रेक कीजिए और देखिए कि आपको किस किस टॉपिक में कितना समय देना है, और उसके बाद में आप उस सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। अब इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को कवर करना है। इसके लिए आप चाहो तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो उस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को एक साथ में आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं।
जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो साथ में आप इन्वायरमेंट कर सकते हो, पॉलिटी कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हो, वो दो दो सब्जेक्ट आपको साथ में कवर करना है। अगर आप 2 सब्जेक्ट को 1 मंथ में कवर करते हो तो 6 मंथ में आप जो है 12 सब्जेक्ट को कवर कर लोगे। और फिर साथ ही में आपको करंट अफेयर्स भी करना है, मैगजीन वगैरह जो न्यूज़पेपर हो गए, प्रैक्टिस हो गई, ये सब भी करना होता है। तो इसकी वजह से 2 सब्जेक्ट ही आप नॉर्मली कर पाओगे। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो सबसे पहले तो उस कोचिंग पर ट्रस्ट रख के आप उसकी सारी क्लासेस को सही ढंग से करो। देखो, मेरी बात बताऊं तो यार, मैं ग्रेजुएशन के साथ में इस फील्ड में आया हूं, तो उसकी वजह से कॉलेज की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती थी, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी जो क्लासेज है वो बैकलॉग में चली गई और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट छूट गए और उसके बाद मुझे जो है अब वापस उन सब्जेक्ट को कवर करना पड़ रहा है। और बीच में इतना बैकलॉग हुआ कि मैं समझ नहीं पाया कि क्या क्या करूं, और मैं जानता हूं ये आपके साथ भी होता है। फिर दूसरी बात, साथ में प्रैक्टिस नहीं करना। यानी कि जैसे अगर मैंने कोई टॉपिक कवर कर लिया है तो उस टॉपिक की साथ में प्रैक्टिस नहीं करना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बाद वाला जो शब्द है ना, ये कभी आता ही नहीं है टाइम। हम किसी सब्जेक्ट को एक बार पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैंने सोचा मैं हिस्ट्री को कवर करूंगा, तो हिस्ट्री को आप पूरा ही कवर कीजिए। हम लोग फिर क्या करते हैं, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसकी वजह से हम बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे कि मैंने ना, जब मैं शुरुआती समय में इस फील्ड में आया था ना, तब मैंने जो स्टार्टिंग अपनी की थी वो की थी हिस्ट्री से, लेकिन 20 दिन बाद में आ गया पॉलिटी में, और पॉलिटी को मैंने अच्छा खासा पढ़ा। जब तक मैं जुडिशरी तक पहुंचा तब तक मैं चला गया था ज्योग्राफी में। इस तरीके से मैंने बहुत सारी जो शुरुआत में गलतियां की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अब आते हैं उन बिंदुओं पर कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने क्यों एग्जाम को जो है स्किप किया इस साल को। देखो, इसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेटजी को लेकर। उन्होंने बहुत सारे टीचर्स की स्ट्रेटजी वीडियो देखी, जिनकी वजह से वो यही नहीं समझ पा रहे थे क्या स्ट्रेटजी बनाए, और शुरुआत से अंत तक वो स्ट्रेटजी बनाते चले गए और तब तक एग्जाम आ चुका था और उन्होंने नोटिस किया कि उनका कुछ भी कवर नहीं है, तो ये एग्जाम देना उनके लिए टाइम वेस्ट होगा। तो अब उन्होंने एक नए सिरे से शुरुआत की है। दूसरी बात, कि जो बात मैंने आपको बताई, जो गलती मैं कर रहा था कि एक ही सब्जेक्ट को शुरू करके फिर उसे कंप्लीट किए बिना दूसरे सब्जेक्ट में चले जाना, या फिर बहुत सारा बैकलॉग रखना। अगर आपने कुछ शुरू किया है तो उससे पहले पूरा कीजिए, उसके बाद में दूसरा कदम उठाइए। तो देखो, इस तरीके से मैंने आपको काफी सारी ऐसी गलतियां बताई हैं जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को उन पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी देखो, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। फ्यूचर में देखो, मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज लेकर आने वाला बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पूरी कवर करवाऊंगा ज्योग्राफी के लिए, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और मेरा वादा रहेगा कि फिर उसके बाद में उन वीडियोस को देखने के बाद में ज्योग्राफी में जो है आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर पाएंगे।